के विवेक विहार में हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। इमारत की एसी में आग लगी थी और धमाके के बाद सभी की जान चली गई है। कई फ्लैट्स में एक के बाद एक आग लगती चली गई। इस मामले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना उनकी तरफ से जताई गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन, डीडीएमए, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी राहत और बचाव काम में तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि 9 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है। रात के अंधेरे में आग लगी थी। एसी में ब्लास्ट होने के साथ आग की शुरुआत हुई और उसके बाद एक के बाद एक आग की चपेट में घर आता चला गया और रात होने की वजह से लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल पाया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की जा रही है कि यहाँ फायर टेंडर्स को पहुंचने में भी देरी हुई है। लेकिन जानकारी है कि 3:30 के करीब फायर टेंडर्स को कॉल किया गया। तुरंत ही 12 से 14 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया। पूरी तरह से आग पर अब काबू पा लिया गया है। 2 और ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से झुलस गए हैं। 9 लोगों के मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। लोगों ने यह भी बताया कि छत पर जाने का रास्ता बंद था और इसीलिए और ज्यादा यह हत्याकांड भयावह हो गया, क्योंकि लोग बचने के लिए उस पूरे के पूरे एरिया से बाहर ही न निकल पाए। छत पर भागने की कोशिश जिन लोगों ने की, जैसे कि जानकारी मिल रही है, दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं फंसे रह गए और उसके बाद जान चली गई। 9 लोगों की कुल जाने की पुष्टि की जा चुकी है और अभी ये संख्या बढ़ सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 से 15 लोगों को बचा लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी तलाशी अभियान जारी है। हो सकता है कि अभी भी कोई जिंदगी अंदर बची हो या कुछ और। ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह फ्लैट्स पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कितना भयावह तांडव रात के समय दिल्ली के विवेक विहार में इस बिल्डिंग में हुआ है।